पेज नंबर 147 क्वेश्चन नंबर 2 निकालो। अब देखो ए बी और सी एक फॉर्म में पार्टनर्स है जिनका रेशियो दिया हुआ आपको क्या दिया हुआ है 4, 3 and 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में अपने को एक अच्छा पॉइंट जेएलपी का ही है जिसमें अपने को जेएलपी का अकाउंट ओपन करना है ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, पी&एल क्या करेंगे, पी&एल का बांट देंगे किन पार्टनर्स में, ऑल पार्टनर्स में, उनके जो भी हमारा रेशियो दिया था ओल्ड वाला। क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, जनरल रिजर्व बांट देंगे। उसके बाद में कैपिटल दे रखी है ए बी और सी की। अब देखो इसने क्या लिखा, फर्म की पुस्तकों में फर्म ने 40,000 रुपए की एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है जेएलपी। संयुक्त जीवन मतलब सबकी मिला के एक पॉलिसी ले रखी है 40,000 की। 31 मार्च 2017 को इस पॉलिसी का समर्पण मूल्य बता दिया। देखो क्योंकि जब पार्टनर की डेथ नहीं होगी तो जो पार्टनर जाएगा वो पैसा तो लेके जाएगा, किस में लेके जाएगा, समर्पण मूल्य में। वो कहेगा कि आप किसी की अगर डेथ हो जाए तब तो पूरे 40,000 मिल जाएंगे, तब तो हम इस 40,000 को सब में बांट देंगे। लेकिन जब नहीं मिलेंगे तो डेथ नहीं होगी तो सरेंडर वैल्यू आपको मिलेगी कितने की, 13,500 रुपए की। कह रहा निम्न शर्तें तय की गई बी इस स्थिति को अवकाश ग्रहण करता है। तो अब देखो 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 ए बी एंड सी, जिसमें से बी अवकाश ग्रहण कर रहा है। रेशियो दिया हुआ था इनका 4:3:2, 4, 3 और 2। तो बी रिटायर हो गया। बी के रिटायरमेंट पर कह रहा पॉलिसी पड़ी थी हमारे पास 40,000 की। अब जब तक पार्टनर की डेथ नहीं होगी तब तक पूरा पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए जो समर्पण मूल्य होता है उसमें हिस्सा निकालना पड़ेगा अपने को। ठीक है, अब आगे निम्न शर्तें तय की गई। तो एक चीज और सुनना, ये जो जेएलपी वाला है ना एडजस्टमेंट, ये हमेशा सबसे लास्ट में करना सारे पॉइंट पढ़ने के बाद, क्योंकि अगर क्वेश्चन कहता है अपने को कि जेएलपी का खाता खोलना है, यानी कि हमें हमारी बुक्स में जेएलपी का खाता खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। जैसे गुडविल का अकाउंट ओपन करते हैं वैसे वैसे सेम टू सेम जेएलपी का अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब फर्स्ट पॉइंट इसने बोला भूमि और भवन का मूल्य 20,000 कम मूल्यांकित है। क्या मतलब हुआ इसका, हमारी बुक में बिल्डिंग जो है वो कम आ रही है, लैंड एंड बिल्डिंग कितनी कम आ रही है 20,000। तो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्या बना ले, रीवैल्यूएशन। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है उसको सोल्व करते जाओ बस। रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो सबसे पहले एसेट्स को बढ़ाएंगे, एसेट्स बढ़ने पर बाई साइड में लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रही है कितनी 20,000, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितनी बढ़ रही है 20,000। नेक्स्ट पॉइंट, ख्याति का मूल्य 18,000 पे निर्धारित किया गया। ख्याति का मूल्य यानी मूल्यांकन दिया हुआ है, जब मूल्य दिया हुआ होता तो हम क्या करते हैं, हिस्सा निकालते हैं। कौन पार्टनर जा रहा है, तो बी को हिस्सा देना पड़ेगा। कौन पार्टनर देंगे, जो गेन करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो डायरेक्टली एडजस्टमेंट करना इस चीज का अपने को, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और सैक्रिफाइसिंग बोलूं या रिटायरिंग बोलूं एक ही बात होती है, जो पार्टनर जा रहा होता है वो सैक्रिफाइस करता है। ठीक है, अब देखो हमने रिवॉल्यूशन बनाया तो बीच में गुडविल का पॉइंट आ गया, तो यहां पर कुछ लाइन छोड़ देनी अपने को और फिर यहां पर अपने को एंट्री करनी है। लेकिन इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, गेन का रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी न्यू रेशियो बोला हुआ है कि एक बार पढ़ लो, देखो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। जब न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ हो और क्वेश्चन गेन के बारे में कुछ नहीं बोलता है तो ओल्ड रेशियो ही उनका गेन रेशियो हो जाता है। ठीक है, तो पता चल गया बी जा रहा है, हिस्सा देंगे कौन से पार्टनर, गेनिंग। गेन कौन करेगा, ए और सी। ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगी बताओ, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब बताओ मुझे हिस्सा देना किसको है, बी को हिस्सा देना है, तो बी का हिस्सा ही तो निकलेगा खाली। पूरे फॉर्म की गुडविल कितनी है 18,000। 18,000 में बी का हिस्सा कितना था 3/9 यानी 1/3, 6,000 रुपए। ये 6,000 कौन देंगे, ए और सी। किस रेशियो में, गेन रेशियो में, और गेन रेशियो होगा इनका 4:2। जब तक प्रश्न कुछ नहीं कहे ओल्ड क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। ठीक है, तो 4,000 दे देगा ए, 2,000 दे देगा सी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या संदिग्ध ऋणों पर 5% की दर से आयोजन बनाया जाए, पीबीडीडी, प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट। देखो जरा ऑलरेडी पढ़ा था कि हमारे पास, पहले था ही नहीं तो पूरा का प्रोविजन बनाना पड़ेगा।
तो प्रोविजन होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ेगी 2 में आएगा, क्या लिखेंगे 2 पीवीडीटी। 15,000 हमारे पास है डेटर, जिसका कितना परसेंट 5%, कितना बन जाएगा 750। उसके आगे मशीन का मूल्य 10% से और स्टॉक का मूल्य 5% से कम किया जाए। मशीन को कितना कम करना है 10 और स्टॉक को 5, तो दोनों को कम करना है। दोनों है एसेट्स, एसेट्स कम होगी 2 में आएगा, तो पहले कम कर देते 2 मशीन। मशीन जरा देखो बुक में थी कितने की 50,000 की थी, 50,000 का 10% 5,000 कम कर दिया। फिर स्टॉक, स्टॉक को कम करना है 5% से, जरा देखो स्टॉक कितना था 30,000 था, 30,000 का 5% कितना आएगा 1,500, ठीक है। नेक्स्ट फिर कह रहा है कानूनी व्यय के लिए यानी लीगल चार्जेस के लिए 1,500 रुपए का आयोजन किया जाए। अगेन एक्सपेंस है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए प्रोविजन बनाना है, क्या लिख देंगे। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर एसेट्स के ऊपर जब प्रोविजन बनाते हैं तो लायबिलिटी बनती है। सर ये तो लायबिलिटी है, इस पे प्रोविजन बना रहे हैं हम। बेटा ये प्रोविजन नहीं बना रहे इसके ऊपर, ये कह रहा है आपको चुकाने हैं फ्यूचर में, समझ गए, तो लायबिलिटी ही बन रही है यहाँ पर। क्लियर, तो क्या लिखेंगे 2 प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लीगल चार्जेज है आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेज 1,500 रुपए। कोई दिक्कत यहां तक। फिर नेक्स्ट अब आगे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से पॉइंट पढ़ना, यही पॉइंट इसमें नया था, बाकी तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, वही था जैसा हम अभी तक करते हुए आ रहे। कह रहा संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को चिट्ठे में दिखाया जाएगा। दिखाया जाएगा मतलब क्या, बैलेंस शीट में शो करना है, और बैलेंस शीट में शो करने का मतलब क्या, एसेट्स बढ़ानी है। भाई जेएलपी क्या होती है, एसेट्स होती है। एसेट्स को बढ़ाना है तो एसेट्स को डेबिट कर दो, अकाउंट खोल दो उसका, सीधा बैलेंस शीट में जाएगा वो, ठीक है। अकाउंट खोलेंगे तो हम एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, ज्वाइंट लाइफ वेंचर, कौन बोला, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू, सारे पार्टनर्स आएंगे, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल। क्या इससे बी को उसका हिस्सा मिल गया, यस, बी की कैपिटल मैंने क्या कर दी, क्रेडिट कर दी, उसका हिस्सा मिल गया, और ये अपने बुक्स में इसको शो करने लग जाएंगे। अब मुझे बताओ क्या टोटल 40,000 से ओपन करूंगा क्या, नहीं, उस दिन उसका समर्पण मूल्य क्या है, सरेंडर वैल्यू, उससे अकाउंट ओपन होगा 13,500। इसको बांटो 4, 3 और 2 में, क्या आ रहा देखो, 13,500 डिवाइड बाय 9 इंटू 4, 6,000, 4,500 और 3,000। समर्पण मूल्य में ही बटेगा। अगर डेथ हो जाती तो हम पूरा 40,000 से खाता खोल देते, तो फिर समर्पण मूल्य देता ही नहीं वो आप, ठीक है। अगर दे भी दे तो उसको फिर इग्नोर करना है। अगर किसी की डेथ हो जाए ना तब तो समर्पण मूल्य का कोई रोल ही नहीं है, सरेंडर वैल्यू फालतू है, ठीक है। अब आगे तो ये हमने एंट्री कर दी, किस रेशियो में एंट्री करी हमने, ओल्ड अकाउंट में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अब आगे अब कह रहा बी को 5,000 रुपए का भुगतान किया जाए, बी जा रहा है पैसा लेके जाएगा, 5,000 तो क्वेश्चन कह रहा है उसको हाथों दे दो, और शेष राशि जो उसके लोन अकाउंट में डाल दो, डाल देंगे। ये सारा एडजस्टमेंट जो करना है ना, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करना है। तो अब क्या बना लेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं, 3, तो 3 ही क्या बन जाएंगे, कॉलम बन जाएंगे, ए बी एंड सी, ए बी सी। सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले बैलेंस उठाओ, जो कहां मिलेंगे, बैलेंस शीट में। तीनों पार्टनर्स के बैलेंस दे रखे हैं। कैपिटल होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का हमेशा बैलेंस आता है क्रेडिट साइड में, कितना, अब ढूंढना है पहले तो एसेट्स में क्या कि कोई ऐसी चीज थी जो पार्टनर्स में बांटी जाएगी। पी&एल था, पी&एल दिया हुआ 3,600, बांट देंगे तीनों पार्टनर्स में। अच्छा पी&एल किधर है, एसेट्स में ना, 2 में आ जाएगा।
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सारे पार्टनर में जाने वाला भी पुराना है, पुराने पार्टनर्स में ही बटा जाता है हमेशा, ठीक है। बांटो कितना आएगा 3600 बटा 9, 3600, 1600, 1200 और 800, नहीं 1200 नहीं आएगा, 1200 आएगा और 800। उसके बाद एक अपने को लाइबिलिटीज में दिया हुआ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कहाँ है, एसेट साइड में, कहाँ जाएगा बाई साइड में, क्या लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व दिया हुआ था अपने को कितना 27,000 का, बांटो 27,000 को 27 डिवाइड बाई 9 इंटू 4, 12,000, 9,000 और 6,000। कोई दिक्कत यहां तक? तो पहला स्टेप होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले बैलेंस उठाओ। दूसरा स्टेप होता है सारे वहां से जो भी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली चीजें होती हैं, जिसमें मेनली 5 चीजें होती हैं, क्या क्या, गुडविल, P&L, जनरल रिजर्व, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या एनी फ्री रिजर्व, ये सारी चीजें हम सीधा यहाँ पर ले आते हैं। उसके बाद जहां जहां एंट्री में नाम लिखा, अच्छा एक ये अकाउंट हमने ओपन ही छोड़ दिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस भी तो निकालना है। अब बताओ इसकी टोटल ज्यादा आ रही है, इसमें से माइनस करेंगे, क्या लिख देंगे, टू पार्टनर कैपिटल ए, बी और सी, कितना आएगा 20 माइनस 750, 5,000, 1,500 और 1,500, 11,250, ठीक है। ये बांट देंगे पार्टनर्स में किस रेशियो में, जो उनका दिया हुआ है 5,000, 11,250 प्रॉफिट आ रहा है कि एक बार देखना, 3,750 और 2,500, ठीक है। ये थोड़ा चेक कर लेना एक बार, थोड़ा स्पेस क्या मैंने कम छोड़ा था। अब आते हैं कहां पर, वापस कैपिटल में। तो बैलेंस लिख चुके हैं, बैलेंस शीट की सारी चीजें हम ढूंढ चुके हैं। इसके बाद में हम आएंगे जहां जहां एंट्री में नाम आया पार्टनर्स का वो एंट्री कर दो। सबसे पहले ये रहा टू पार्टनर्स कैपिटल, बाय में चला जाएगा, क्या लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। ए में 5,000, 3,750 और 2,500। फिर क्या इस एंट्री में भी नाम आया, यस। इस एंट्री में नाम खाली डेबिट में नहीं आया, क्रेडिट में भी आया। इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री होने पर क्या होता है, दोनों तरफ लिखते हैं, सिंपल सा तरीका है, टू को तो टू में ले जाओ, लेकिन अमाउंट सामने लिखना है, क्या लिखेंगे 2 कैपिटल, बट अमाउंट ए और बी में, ए और सी में 4 और 6, 4 और 2। फिर क्या ये दोनों डेबिट में, यस। बाई में चले जाएंगे, नाम तो लिखूंगा बाई एस कैपिटल, बाय सी कैपिटल, बट अमाउंट किसका बढ़ाना है, बी का बढ़ाना है। कितना, बी में 4,000 और 2,000। कोई दिक्कत यहां तक? फिर हमसे क्वेश्चन ने खाता खोलने के लिए बोला, जेएलपी खोल दिया। क्या यहां पर भी पार्टनर का नाम है? तो कैपिटल में कैपिटल नहीं आएगा, जेएलपी आएगा, बाय जेएलपी। डेबिट में ना, क्रेडिट में, बाय जेएलपी। 6,000, 4,500 और 3,000। देखो जब मैंने किसी एसेट्स को खत्म किया था ना, तो मैंने 2 में लिखा था, पता, P&L एसेट्स में था, 2 में लिखा था। एसेट्स बढ़ानी है तो वापस बाई में लिख दो, क्लियर। अब इनका निकाल लेंगे क्या, बैलेंस है। फर्स्ट का आएगा 70 प्लस 12,000 प्लस 11,000, 93,000, 9 प्लस 3,750, 4,000, 2,000, 4,500, 68,250 और 30,000, 6,000, 2,500 और 3,000, 41,500। इसमें से यहां जो भी है बैलेंस माइनस कर देंगे, बट उससे पहले सेटलमेंट करना है जो पार्टनर जा रहा है उसका, यस। अब क्वेश्चन कह रहा है पहले बी को भगाओ यहां से, बी को 5,000 तो कह रहा हाथों हाथ दे दो, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, टू कैश, कैपिटल कम कर देंगे पैसा देके, तो मैंने लिखा टू कैश, कितने 5,000। अब जरा एक बात बताना, क्या ये कैश बैलेंस शीट में भी जाएगी, यस, क्योंकि हमने इसकी कहीं एंट्री नहीं करी है, सीधा पेमेंट दिया है, तो बैलेंस शीट में कैश हमारी कम हो जाएगी। फिर कह रहा है कि बाकी जो बच जाए ना वो उसके लोन में डाल दो, क्या लिख देंगे, टू बीज लोन,
बैलेंसिंग फिगर, क्या ये भी जाएगा? यस, लाइबिलिटी बन गई। कैपिटल खत्म करके हमने उसकी लाइबिलिटी बना दी। तो बैलेंस था जिसमें से 1200 माइनस 5000 पेमेंट कर दिया, तो 62,050 रुपए के लोन में चले जाएंगे। फिर हम यहां लिखेंगे टू बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर, इसमें से माइनस करो 87,400, इसका आएगा क्या बैलेंस? ये तो पार्टनर ही नहीं रहा। 41,500 माइनस 2,800, 38,700। कोई दिक्कत यहां तक? अब क्या बनानी है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं? पहले पुरानी बैलेंस शीट पे पहुंच जाओ, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, एसेट्स लाइबिलिटी। अब देखो एसेट्स में पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या दिया था? कैश। सबसे लास्ट में लेना, इसको लास्ट में एडजस्ट करेंगे। फिर आइए बताओ, क्या पुरानी बैलेंस शीट में पीबीडीटी दिया हुआ था क्या? नहीं था, हमने लिखे डेटर्स। और अब हम क्या करेंगे? अगर हमने पीबीडीटी बनाया में कहीं नहीं था, तो अब देखो डेटर्स दिए हुए अपने को 15,000, 15,000 में से माइनस करेंगे, पीबीडीटी कितना बनाया था? 750, 750 हो जाएगा माइनस, ठीक है। अभी लिखेगा 14,250। इसके बाद नेक्स्ट अपने को दे रखा है स्टॉक। स्टॉक कितना था? 15,000 का था। क्या हमने स्टॉक में कोई चेंजेस किए? स्टॉक को कम किया, तो हमने कहा 15,000 तो था ही, माइनस हो गए 30,000 था, कोई बात नहीं, माइनस 1500, कितने बन गए? 28,500। नेक्स्ट अपने को दे रखा है मशीन। मशीन कितने की थी? 50,000। मशीन की 50,000 की माइनस कर दीजिए 5,000, 45,000। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, चेंजेस है बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास पहले थी कितने की? 1,00,000 की, 1,00,000। फिर हमने इंक्रीज किए, बढ़ाए 20,000, 1,20,000। उसके बाद अपने को दिया हुआ है पीएचएल नहीं आएगा, बताओ क्यों? बांट दिया, ये आ गया लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटीज में सबसे पहले दे रखे हैं क्रेडिटर्स। हमने क्रेडिटर्स में देखो कोई चेंजेस नहीं किया है, एचडीटी आ जाएंगे 33,000। उसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं था, एचडीटी लिख दो 4,000। जनरल रिजर्व हम बांट चुके हैं, वापस नहीं आएगा। और फिर कैपिटल सबसे लास्ट में एडजस्ट करेंगे। अब पहले देखते हैं कि क्या नई एसेट से लाइबिलिटी बनी। पहले आए हम लीगल, हमने देखा लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, पीबीडी का एडजस्टमेंट कर लिया, मशीन हो गया, स्टॉक हो गए। नई लाइबिलिटी बनी प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। तो नई लाइबिलिटी को लेके आ जाओ, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 15। फिर अब हमने कहा यहाँ से कुछ इफेक्ट हुआ, यहाँ से कुछ नहीं हुआ, ये कैपिटल में जाता है, हम लिख चुके हैं। एक नई जेएलपी का खाता खोल दिया था हमने, याद है? यहाँ आएगा, क्या लिखेंगे? ज्वाइंट एसेट बनी है ये बेटा, ये बांटा नहीं है मैंने, पार्टनर्स में कैपिटल में एंट्री करी है, ऐसा थोड़ी यहाँ से बांटा। बढ़ता कहाँ से? बैलेंस शीट में कोई चीज पड़ी होती है वो डालता हूँ तो बढ़ता है। यहाँ तो मैंने उल्टा खाता खोला है, अब खाता खोला है तो कैपिटल अकाउंट से खाता खोलूंगा, समझ गए? तो इसलिए कैपिटल अकाउंट में लिखना तो पड़ेगा, इसलिए लिखा हमने। ऐसा थोड़ी कैपिटल में कोई भी चीज गई तो बढ़ गई। क्या ये बढ़ गया? क्या नहीं, तो फिर क्या ये बढ़ गया? समझ पा रहे हो? तो कैपिटल में कोई भी चीज लिखने का मतलब बढ़ता नहीं है। सिर्फ बैलेंस शीट से अगर कोई चीज उठाते हो और वो पार्टनर कैपिटल में डालते हो तो इसको अपन बोलते पार्टनर। हाँ, जेएलपी 13,500, ठीक है। अब लास्ट में ले गया हमारे पास एक तो कैश और एक कैपिटल। पहले आता अपन कैश पे। कैश हमारे पास ओपनिंग में कितने की पड़ी थी? 10,400। मैंने यहाँ पर उसको पेमेंट किया था 5,000, तो मेरी कैश कम हो गई। तो 10,400 थी, जिसमें से माइनस 5,000, तो कितनी बच गई? 5,400। फिर आएंगे अपन कहाँ पर?
लोन में नया लोन भी तो बना, किसका? बी का। लायबिलिटी में आएगा बी लोन, बी की कैपिटल हट गई, लोन आ गया 62,050। और ये दोनों पार्टनर क्या आएगी कैपिटल? कैपिटल ए की और सी की। ए की कैपिटल 87,400, इसकी 38,700। टोटल मैच होनी चाहिए, करते हैं 33,000 प्लस 4,000 1500 62,050। और ये बी की 87,400 प्लस 38,700 126 200 का 100 यानी ना, टोटल 226,650। 226,650। इसकी देख लेते हैं 14,250 28,500 45,000 1 20 13,500 और 5,400 226,650। सिंपल, फटाफट।